अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सबसे अधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? ऑप्शन दिया है मेश, ट्री, बस, स्टार। विश्वसनीय से मतलब ये होगा यहाँ पे कि जो नोड्स हैं वो जब चाहें तब किसी भी दूसरे नोड से कम्युनिकेट कर सकें। तो मेश टोपोलॉजी कैसी होती है? मेश टोपोलॉजी ऐसी होती है। मेश टोपोलॉजी, हर नोड एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो हर नोड जब भी चाहे किसी दूसरे नोड को मैसेज भेज सकता है। उसकी किसी भी दूसरे नोड से जो लाइन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी और से जुड़ी नहीं होती है। तो ये होता है। ट्री टोपोलॉजी ऐसी होती है, तो मान लीजिए कि इस नोड को इस नोड से कम्युनिकेट करना है, तो बीच में डायरेक्ट कोई लाइन नहीं है। इस नोड को इस नोड से होना पड़ेगा, इससे होना पड़ेगा, फिर इससे, फिर इसके पास पहुंचेगा मैसेज। तो ये थोड़ा डिले होगा, मैसेज डिले हो सकता है, मैसेज ड्रॉप भी हो सकता है किसी भी नोड पे। तो ट्री से बेटर तो मैश लग रहा है। बस टोपोलॉजी, बस में एक लाइन होती है और यहाँ पे नोड्स होते हैं। राइट। बस टोपोलॉजी में जो कॉमन लाइन होती है उससे सभी नोड जुड़े होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर नोड को बारी-बारी से मैसेज भेजना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि ये नोड जब इस नोड से बात करना चाहे, तो वो जब चाहे तब मैसेज भेज सकता है, ऐसा नहीं है। इसे वेट करना होगा कि ये जो लाइन है, ये खाली हो जाए, इसमें मैसेज आने बंद हो जाएँ, तभी ये अपना मैसेज भेज पाएगा। तो इस संदर्भ में बस टोपोलॉजी की ये खामी है मेश टोपोलॉजी के अगेंस्ट। मेश टोपोलॉजी में जब जब कोई भी नोड चाहे वो अपना मैसेज भेज सकता है। तो ये बस टोपोलॉजी की खामी होगी जो कि इसको कम विश्वसनीय बनाती है मेश टोपोलॉजी कंपैरिजन में। स्टार टोपोलॉजी ऐसी होती है। स्टार टोपोलॉजी में अगर ये सेंट्रल नोड बेकार हो गया, तो कोई भी नोड किसी को मैसेज नहीं भेज पाएगा। लेकिन मेश टोपोलॉजी में मान लीजिए एक नोड बेकार हो गया, मान लीजिए ये नोड चला गया, ये नोड बेकार हो गया, फिर भी ये नोड चाहे तो इस नोड को या इस नोड को मैसेज भेज सकता है। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में अगर ये नोड चला गया, तो कोई भी नोड किसी को मैसेज नहीं भेज पाएगा। तो इस संदर्भ में भी स्टार टोपोलॉजी की मेश टोपोलॉजी की ये खामी है। स्टार टोपोलॉजी की मेश टोपोलॉजी स्टार से बेटर हो। मेश टोपोलॉजी की ये खामी खामी क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत सारे तार लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी लिंक्स लगानी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, सबसे विश्वसनीय अगर पूछा जाए तो वो मेष होगी, तो आंसर होगा ए, मेष। अगला क्वेश्चन देखिए, किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड 2 अन्य नोड से जुड़े होते हैं? तो आइए जो ऑप्शन दिए हैं उनको एक-एक करके बना लेते हैं। बस टोपोलॉजी ऐसी होती है। रिंग टोपोलॉजी अगला ऑप्शन है, रिंग टोपोलॉजी ऐसी होती है। स्टार टोपोलॉजी ऐसी होती है। और मैश टोपोलॉजी ऐसी होती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक नोड 2 अन्य नोड से जुड़े होते हैं, किसमें? तो बस टोपोलॉजी में तो प्रत्येक नोड केवल एक लाइन से जुड़ा है, एक कॉमन वायर है उससे जुड़ा है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। रिंग टोपोलॉजी में एक नोड ये है, ये इस नोड से जुड़ा है और इस नोड से जुड़ा है। ये नोड भी इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। ये नोड भी इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। तो प्रत्येक नोड 2 अन्य नोड से जुड़ा है। तो ऑप्शन बी सही हो सकता है। अगला देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार में क्या है, ये नोड इससे जुड़ा है, एक नोड से। हर नोड किसी एक नोड से जुड़ा है और जो सेंट्रल नोड है वो 4 नोड से जुड़ा है। 4 नोड कह लीजिए, वो n-1 नोड कह दीजिए, एक ही बात है। मेश टोपोलॉजी में क्या है कि ये नोड इन 3 नोड से जुड़ा है। तो यही देखकर ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा है कि 2 अन्य नोड से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 3 नोड से जुड़ा है, पहली बार ही दिख रहा है। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको 2 की ज़रूरत है, यहाँ पे 3 है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, रिंग टोपोलॉजी।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े घटक एक बंद लूप बनाते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से किस टोपोलॉजी में नोड्स जब जुड़ते हैं तो वो एक बंद लूप बनाते हैं, मतलब इस तरह से। बंद लूप मतलब कि ये ऐसे जुड़े हैं, तो ये किस में होता है? देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी हम लोग देखें कि ऐसे होती है, ये एक तार होता है और इससे कई नोड्स जुड़े होते हैं, ये बस टोपोलॉजी होती है। स्टार टोपोलॉजी आप देखें क्या होती है कि सेंटर में एक नोड होता है और उसके अगल बगल बहुत सारे नोड्स जुड़े होते हैं, ये स्टार टोपोलॉजी होती है। ट्री टोपोलॉजी भी आपने देखा है कि ट्री टोपोलॉजी हायरार्कियल वे में अरेंज होती है, मतलब कि एक नोड रूट नोड होता है, उसके बाद उसके सिबलिंग्स होते हैं, उसके चाइल्ड नोड होते हैं। रूट नोड हुआ, उसके बाद ये इसका चाइल्ड नोड हुआ, फिर यहाँ लीफ नोड हो गया, ये एक लीफ नोड हो गया। तो इस तरह से ट्री टोपोलॉजी होती है। तो जो क्लोज लूप की बात हो रही है वो केवल रिंग टोपोलॉजी में सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, रिंग टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क में विभिन्न डिवाइसेस के लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है? ऑप्शन दिया है क्लोज सिस्टम, ट्रांसमिशन मोड, नेटवर्क टोपोलॉजी, ओपन सिस्टम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी चीज ये निर्धारित करती है कि किसी नेटवर्क में जो नोड्स जुड़े हैं उनकी अवस्था किस तरह की होगी। तो हमने देखा है कि जो जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी ऐसी होती है, जो कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो ये चीज़ निर्धारित करता है, वो होता है नेटवर्क टोपोलॉजी। क्योंकि अभी हमने उसको क्लास में पढ़ा है, नेटवर्क टोपोलॉजी डिसाइड करता है कोई भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स किस व्यवस्था में जुड़े हों, तो ये होगा नेटवर्क टोपोलॉजी, इसका आंसर होगा आंसर सी। बाकी ऑप्शंस क्या? ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में सही नहीं है, नेटवर्क मतलब लेआउट, नेटवर्क के लेआउट के संदर्भ में सही नहीं है। क्लोज सिस्टम भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ क्लोज सिस्टम कह सकते हैं कि कोई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना है, वो क्लोज सिस्टम हो गया। लेकिन उससे नेटवर्क में जुड़े नोड्स की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन भी सही नहीं होंगे, ए और डी। ऑप्शन बी ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मोड तो उससे ये पता चल रहा है कि ट्रांसमिशन मोड कोई ऐसी चीज़ है जो बताती है कि जो सिग्नल बाहर निकल रहा है आपके डिवाइस से, वो किस तरह से निकल रहा है, वो किस मोड में निकल रहा है। तो ये इसका भी कोई भी मतलब नेटवर्क की व्यवस्था से नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा नेटवर्क टोपोलॉजी, और हमने पढ़ा भी था कि ये सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क की किस टोपोलॉजी में एन नोड्स कनेक्शन के लिए एन इंटू एन माइनस वन बाय टू फिजिकल लिंक की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क की किस टोपोलॉजी में अगर हमारे पास एन नोड्स हैं तो हमें जो नंबर ऑफ लाइंस की जरूरत पड़ेगी, मतलब जो तार हमको चाहिए होंगे वो होंगे एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। ये किस तरह के नोड में होगा, किस तरह के टोपोलॉजी में होगा? ऑप्शन दिया है रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, टायर टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आइए देखते हैं एक एक ऑप्शन को। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक से ज़्यादा टोपोलॉजी को मिक्स करके बनती होगी, ऐसा हमारा अजम्पशन है। ये हाइब्रिड टोपोलॉजी कोई स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती नहीं है, इसलिए उस ऑप्शन को अभी हम इग्नोर करके रखते हैं। और ऑप्शन सी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि अगर नंबर ऑफ नोड्स, जो पेरिफेरल नोड्स हैं, अगर वो एन है, तो जो तार होते हैं, नंबर ऑफ वायर्स की जरूरत जो पड़ती है वो होती है एन माइनस वन, होस्ट से जुड़ने के लिए। मतलब कि स्टार नेटवर्क ऐसा होगा, बीच में आपका एक सेंट्रल नोड होगा, सेंट्रल नोड को हम नंबर ऑफ नोड में नहीं जोड़ेंगे अगर हमारा आंसर एन माइनस वन होना है तो अगर आप ये देखिए कि
अगर नंबर ऑफ नोड्स है 1 2 3 4 5, तो तार कितने यूज़ हुए हैं? 4 तार यूज़ हुए हैं। उसी तरह नंबर ऑफ नोड्स बढ़ा देंगे, तो तार भी बढ़ जाएँगे। तो नोड्स अब हो गए 1 2 3 4 5, 9 नोड्स हमारे पास हो गए। लेकिन नंबर ऑफ वायर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वायर्स हो गए। तो मतलब नोड्स जब 5 थे तो वायर्स 4 हो गए, और नोड्स जब 9 है तो वायर्स 8 हो गए, तो मतलब n-1 का यहाँ पे रिलेशन बना। तो ये तो नहीं होगा आंसर में। मैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नंबर ऑफ वायर्स होंगे वो होंगे ये n इंटू n-1/2। तो ये किस में होगा? स्टार में नहीं होगा, रिंग में भी नहीं होगा, क्योंकि रिंग नेटवर्क में जो नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से जरूर नहीं कि जुड़े हों, जैसे कि रिंग ये है। यहाँ पे 4 नोड्स हैं और 4 वायर्स भी हैं। अगर हम नोड्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा? और रिंग नेटवर्क में नोड्स इसी कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं कि अगल-बगल रहते हैं बाउंड्री पे। ऐसे कोई नोड यहाँ नहीं हो सकता। ये रिंग नेटवर्क नहीं रह जाएगा फिर, तो ये कुछ और हो जाएगा। तो 5 नोड्स अगर हम बना दें, तो 5 नोड्स को अगर हम जोड़ेंगे आपस में, तो आप देखिए कितनी लाइन हमारे पास मिली? 1 2 3 4 5, 5 लाइन हो गई। तो यहाँ भी नंबर ऑफ लाइन्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। 5 नोड है, 5 लाइन है, 4 नोड है, 4 लाइन है, तो n का यहाँ पे रिलेशनशिप बना। स्टार नेटवर्क में n-1, और रिंग नेटवर्क में आपका n। और अब ऑप्शन जो आपका बचा वो है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन हो आपका बी, बी सही ऑप्शन हो। अब देखिए एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेट नहीं करना है। आपने अगर 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, तो सही ऑप्शन तो बी ही होगा ना, जो बचा है। एक ऑप्शन तो सही हो गई। तो वहाँ पे आप कैलकुलेट मत करिएगा कि चलिए देखते हैं कि क्या होता है। वही होगा, क्योंकि आपने 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए। हाइब्रिड कुछ होता नहीं है। स्टार देख लिया कि क्या होता है, रिंग में देख लिया, तो बचा जो मेश वही सही ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे हम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों मेश नेटवर्क में नंबर ऑफ कनेक्शंस n इंटू n-1/2 होना चाहिए। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास n नोड्स हैं। n नोड्स हम ऐसे बना दे रहे हैं अभी केवल समझाने के लिए, डॉट 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 n। अब ये नोड्स हैं, इन्हीं नोड्स को हम फिर से यहाँ बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास 2n नोड्स हो गए। नोड्स वही हैं, बस हम यहाँ पे एक बार और बना रहे हैं, केवल उनके कनेक्शन को दिखाने के लिए कि वो कनेक्ट कैसे होंगे। तो ये वही नोड्स हैं, नेटवर्क चेंज नहीं हुआ, नेटवर्क में नोड बड़े नहीं हैं, वही नोड्स हैं। अब इस नोड को मेश नेटवर्क में क्या होता है, हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, सिवाय अपने आप से। तो ये नोड जो है, ये इन सब नोड से कनेक्ट होगा, इससे नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही वो है। हमने केवल यहाँ बना लिया है, यहाँ पे हमने नोड की संख्या नहीं बढ़ाई है। ये नोड इन सब से कनेक्ट होना चाहेगा, तो ये तार यहाँ से यहाँ भेजेगा ऐसे, ये तार गया। फिर एन n-1 टाइम्स, मतलब जो ये नोड जो तार निकालेगा अपने आप से, वो n-1 होंगे। -1 क्यों? क्योंकि वो अपने आप में एक तार, अपने आप को एक तार नहीं भेजेगा। अपने आप को तार भेजेगा तो ये ऐसे भेजेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने से तो वो कम्युनिकेशन कर ही पा रहा है। क्योंकि क्या ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को तार भेजने के लिए। तो इसी तरह सभी नोड्स अपने को छोड़ के सबसे कम्युनिकेशन करेंगे मेश नेटवर्क में। वैसे सेकंड नोड क्या करेगा? अपने आप से कम्युनिकेशन नहीं करेगा, लेकिन फर्स्ट वाले से करेगा ये। फिर वो अपने से नहीं करेगा, थर्ड वाले से करेगा, फिर फोर्थ वाले से करेगा, फिर यहाँ से करेगा, फिर और नीचे जितने भी नेटवर्क होंगे, सबसे वो कम्युनिकेशन करेगा और तार को सेंड करेगा। उसी तरह ये भी, उसी तरह ये भी, उसी तरह ये भी। अपने से नहीं करेगा, लेकिन 1 से करेगा, 2 से करेगा, अपने से नहीं करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा। तो ये तार होगा। ये वाला अपने आप से नहीं करेगा, इससे करेगा कम्युनिकेट, इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा। ये वाला इससे नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद ही वही है, अपने आप से तो नहीं करेगा, ये उससे करेगा, यहाँ से आएगा, ये करेगा, ये करेगा। n-1, तो n-1 तो हमें मिल गया यहाँ पे।
ठीक है। और ये जो n-1 तार है, ये हम कितनी बार निकाल रहे हैं? n टाइम्स। हम हर नोड के लिए तार निकाल रहे हैं। तो n नोड्स हैं, तो n टाइम्स हमने तार निकाला। ठीक है, ठीक है। अब ये बाय 2 कहाँ से आया? बाय 2 यहाँ से आया कि जो हर नोड पे एक तार एक्स्ट्रा हो जा रहा है। हर नोड पे तार एक्स्ट्रा हो रहा है, एक तार। जैसे कि आप ये देखिए कि इस नोड ने अपने को छोड़ के बाकी सारे नोड तक तार भेजा है। तो उसने क्या किया है, सेकंड नोड पे तार भेजा, थर्ड नोड पे भेजा, फोर्थ नोड पे भेजा, फिफ्थ नोड पे भेजा। ठीक है। अब सेकंड नोड ने क्या किया, अपने को छोड़ के हर नोड पे तार भेजा। फर्स्ट पे भेजा, सेकंड पे नहीं भेजा, क्योंकि सेकंड में खुद ही थर्ड पे भेजा, फिर आगे भेजा। तो हुआ क्या, हर नोड के लिए फर्स्ट पे 2 तार आ गए। और ये हर नोड पे हुआ है। हर नोड पे तार डबल है। अगर हम हर नोड से अपने को छोड़ के सब पे तार भेजते चले जाएं n टाइम्स, तो हर नोड पे डबल नंबर ऑफ वायर्स लग जाएंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है। एक ही तार से कम्युनिकेशन आगे पीछे दोनों तरफ हो सकता है। इसीलिए हम अपॉन 2 करेंगे। तो इस बात को और आसानी से समझने के लिए हम एक बार फिर से ये एक डायग्राम बनाते हैं। पूरा नहीं बनाएंगे, बस खाली 2 नोड्स पे आप समझिएगा कि क्या हो रहा है। अब 2 नोड पे समझ जाएँगे तो फिर आगे के नोड्स पे आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा। जैसे कि 2 नोड्स हैं आपके पास, आपने 2 ने 3 ले लीजिए, 3 से ज़्यादा समझ में आएगा। तो 1 ने क्या किया, 2 और 3 पे वायर भेजा। 2 ने क्या किया, 1 और 3 पे वायर भेजा। 3 ने क्या किया, 1 और 2 पे वायर भेजा। अब देखिए कि 1 से 2 पे वायर जा रहा है, फिर इधर भी 1 से 2 पे वायर जा रहा है। तो ये जो वायर हुआ, ये 2 बार हो गया, हर वायर डबल है। इसलिए हम अपॉन 2 करते हैं कि हम जो डबल वाला वायर है उसको हटा दे रहे हैं, अपॉन 2 करके। इसलिए ये एक्सप्रेशन बन रहा है। इसको आप, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह समझें, इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी समझ सकते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीप में क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, इतना मतलब इतना कस्टम क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको परम्यूटेशन लगाना पड़े। तो सही ऑप्शन इसका होगा बी, मैश टोपोलॉजी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक डैश नेटवर्क में सभी नोड्स एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से जुड़े होते हैं और अपनी सभी संचार आवश्यकताओं के लिए इसे शेयर करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह के नेटवर्क में सभी नोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपनी सभी संचार आवश्यकताओं के लिए इसे शेयर करते हैं, एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन दिया है रिंग, कंप्लीटली कनेक्टेड, स्टार, मल्टी एक्सेस बस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी नोड एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से जुड़े होते हैं। कम्युनिकेशन लाइन एक ही होती है और सभी जो नोड्स हैं वो इन्हीं से उसी से जुड़े होते हैं। तो इस तरह का नेटवर्क तो हम लोगों ने अपनी नेटवर्क टोपोलॉजी क्लास में देखा था कि वो एक बस नेटवर्क कहलाता है। तो ऑप्शन में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि बस नेटवर्क। ऑप्शन दिया है मल्टी एक्सेस बस, स्टार, कंप्लीटली कनेक्टेड और रिंग। तो क्योंकि हमारा एक ऑप्शन जो आखिरी वाला है मल्टी एक्सेस बस, वही ऑप्शन है ऐसा जिसमें कि बस शब्द मेंशन हो रहा है, तो उसी ऑप्शन को हम सही मानेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, मल्टी एक्सेस बस। और स्टार, रिंग और कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क्स में एक ही लाइन का प्रयोग नहीं होता, एक से ज़्यादा लाइन का प्रयोग होता है। तो आपने देखा था कि रिंग नेटवर्क कुछ इस तरह होता है, उसमें एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये आप मान सकते हैं। तो ये रिंग नेटवर्क हो गया। स्टार में भी कई लाइन्स होती हैं।
और कंप्लीटली कनेक्टेड को हम मैश नेटवर्क कहेंगे। मैश नेटवर्क में भी बहुत सी लाइन्स होती हैं, तो आंसर होगा डी। एक क्वेश्चन देखिए, स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइस डैश द्वारा एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है स्टार टोपोलॉजी के बारे में, तो पहले एक स्टार टोपोलॉजी हम लोग बना लेते हैं। ये स्टार टोपोलॉजी है, ये 5 नोड इसमें है। तो क्वेश्चन पूछा है सभी डिवाइस डैश द्वारा एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में जनरली वो लैन में यूज होती है, और लैन में आपका कभी कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंट्रल डिवाइस हो सकता है, एक सेंट्रल रूटर हो सकता है, जो कि कई अलग अलग लैंस को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो एक यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस हो। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस डिवाइस के द्वारा सभी नोड्स एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं। वो कौन सा डिवाइस है, बीच में कौन सा ये डिवाइस है। ये हमने बार बार डिस्कस किया था कि ये स्विच होता है, जनरली ये स्विच होता है, राइट। और कभी कभी ये हब भी हो सकता है, क्योंकि हब स्विच और हब में अंतर क्या है। स्विच क्या करेगा कि स्विच के पास जब भी कोई मैसेज आएगा, जब भी कोई फ्रेम स्विच के पास पहुंचेगा, तो हमने अपनी नेटवर्क डिवाइस की क्लास में देखा था कि स्विच जो है उसी कंप्यूटर को या उसी नोड को वो मैसेज भेजेगा जिसके लिए वो है, उसके मैक एड्रेस के आधार पर। और हब क्या करेगा, हब जो है कोई मैसेज उसके पास आएगा, वो सभी नोड्स को जो उससे जुड़े हैं सबको वो मैसेज भेज देगा। तो दोनों ही बीच में जुड़े हो सकते हैं, और दोनों की मदद से ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो स्टार नेटवर्क है, ये किसी सेंट्रल नेटवर्क से जुड़ा हो, किसी सेंट्रल नोड से जुड़ा हो सकता है। कोई को कुछ भी हो सकता है, वो एक ब्रिज हो सकता है, गेटवे हो सकता है, राउटर हो सकता है, वो एक दूसरा स्विच हो सकता है। तो ये हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा केवल हब, केवल हब तो सही नहीं है, केवल स्विच वो भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम स्विच या हब दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा एफिशिएंट होगा स्विच यूज़ करना है, स्विच किसी के पास नहीं है तो वो हब भी यूज़ कर सकता है। राउटर, राउटर नहीं होगा आंसर यहाँ पर, क्योंकि राउटर तब यूज़ होगा जब हम नेटवर्क चेंज करेंगे। यहाँ पे वो नेटवर्क एक ही है, एक ही नेटवर्क है, नेटवर्क बदल नहीं रहा है, तो इसीलिए राउटर नहीं होगा यहाँ पे। हब या स्विच, हाँ ये ऑप्शन सही लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा और आंसर डी, हब या स्विच। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टार नेटवर्क में एन नोड्स को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टार नेटवर्क है आपके पास। स्टार नेटवर्क कुछ इस तरह बना होता है, यहाँ पे नोड्स बने हैं और बीच में एक नोड है, अदर बगल एक नोड है, और भी नोड्स हो सकते हैं। सेंट्रल नोड का होना इसमें ज़रूरी है, और उसके पेरिफेरल नोड्स जुड़े होते हैं उससे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एन नोड्स हैं, एन नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास एन है, तो इस नोड को, एन एन नंबर ऑफ नोड्स को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितने तार की जरूरत पड़ेगी, कितनी लाइनों की आवश्यकता होगी। लाइन मतलब तार, तार कह दीजिए, रेडियो चैनल भी कह दीजिए, लेकिन यहाँ पे तार आप समझिएगा, लाइन से जो मतलब है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे पास ये जो पेरिफेरल नोड्स हैं, ये एन नंबर हैं। एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 10 100 कुछ भी हो सकता है। तो ये एन नंबर, एन है, एन नोड हो, एन नोड्स, और होस्ट नोड एक ही तो है। तो एन नोड्स से होस्ट नोड तक अगर हमको तार जोड़ने हैं, तो हमें कितने तारों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन दिया है n+1, n/2, n/2 - 1 और n-1। क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ये दिया होता, अगर ऑप्शन दिया होता n, तो हम n ऑप्शन को सही मानते। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन n नहीं दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम केवल पेरिफेरल नोड्स को जोड़ें, उनकी संख्या जोड़ें, हम केवल ये माने कि जो पेरिफेरल नोड्स हैं उनकी संख्या n है, तो अगर वो n है तो उनसे जो तार जुड़ेंगे बीच वाले नोड पे, वो भी n होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये क्लियर नहीं कर रहा है कि जो n है उसमें हम होस्ट नोड को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं।
लेकिन इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं उसके आधार पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में होस्ट नोड को भी n में गिन लिया गया है। इसलिए ऑप्शन में कहीं भी n नहीं है। n होता तो n सही ऑप्शन होता, लेकिन क्योंकि n नहीं है, हमें ये एज्यूम करना होगा कि होस्ट नोड भी नोड्स की संख्या में n में गिन लिया गया है। तो होगा क्या कि तार जब निकलेंगे सभी नोड से, तो होस्ट नोड से तो कोई तार अलग से निकल नहीं रहा है ऐसे, ऐसा तो हो नहीं रहा है। होस्ट नोड पे सारे तार आ रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ लाइन की ज़रूरत होगी वो होगी n, मतलब कि n-1, क्योंकि हम उसमें से होस्ट निकाल देंगे। होस्ट से कोई तार आगे नहीं जा रहा है, तो होस्ट को हम माइनस कर देंगे और बाकी सबसे हम मानेंगे कि एक-एक तार निकल के होस्ट के पास जा रहा है। तो उसका सही आंसर होगा n-1। इसका आंसर n नहीं होगा, n-1 होगा। तो ये सही आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णतः जुड़े नेटवर्क में 6 नोड्स को जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? पूर्णतः जुड़े नेटवर्क से आप समझिएगा कि वो ऐसे नेटवर्क की बात कर रहे हैं जिसमें कि हर नोड एक दूसरे से जुड़ा है। तो ये किस तरह का नेटवर्क होता है? ये मेश नेटवर्क होता है। मान लीजिए कि 6 नोड्स हम बना देते हैं यहाँ पे, 6 नोड्स हो गए। हर नोड एक दूसरे से जुड़ा है। आप चाहें तो लाइन ऐसे गिन भी सकते हैं, लेकिन उससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए आप फ़ॉर्मूला यूज़ कर लीजिए जो हमने अभी देखा है क्वेश्चन में, और फ़ॉर्मूला है n2 - 1/2। n में आप 6 रखिए, 6 - 1 आपका 5 हो जाएगा बाय 2, तो आंसर होगा 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 15। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन हाइब्रिड टोपोलॉजी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हाइब्रिड टोपोलॉजी ऐसी कोई टोपोलॉजी होती नहीं है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जब हम 2 टोपोलॉजीज़ को आपस में जोड़ के कोई नेटवर्क बनाएँगे, उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे। तो ऑप्शन क्या दिया है? 2 या अधिक टोपोलॉजी का संयोजन। ऑप्शन बी दिया है सिंगल पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी। ऑप्शन सी है केवल बस टोपोलॉजी वाला नेटवर्क। ऑप्शन डी है एक रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क। तो रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क तो रिंग टोपोलॉजी हो गया, उसको तो हम रिंग बोलेंगे, उसका कोई अलग से हम उसको हाइब्रिड नहीं कहेंगे। ये रिंग टोपोलॉजी हो गई। बस टोपोलॉजी, केवल बस टोपोलॉजी, आंसर में लिखा है कि केवल बस टोपोलॉजी वाला नेटवर्क, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बस टोपोलॉजी कहेंगे, उसको हम हाइब्रिड थोड़ी ना कहेंगे। ये बस है, ये रिंग है। सिंगल पॉइंट नेटवर्क क्या हुआ? एक नोड है, बस। ये कोई नेटवर्क भी नहीं हुआ सिंगल पॉइंट नेटवर्क। या ये मान लें कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कह दिया आपने, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फिर यहाँ जा रहा है, ये नेटवर्क हो गया। ये भी हाइब्रिड तो नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने इसमें कोई टोपोलॉजी यूज़ ही नहीं की। तो 2 या अधिक टोपोलॉजी का संयोजन, ये जो ऑप्शन है पहला वाला, ऑप्शन ए, ये होगा सही। क्योंकि इसमें हमने लिखा है कि 2 या उससे अधिक टोपोलॉजी यूज़ की। मान लीजिए हमने यूज़ किया, एक जगह स्टार नेटवर्क यूज़ कर लिया, ठीक है? और एक जगह हमने रिंग नेटवर्क यूज़ कर लिया। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी, यहाँ पे बीच में एक रूटर होगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 2 या अधिक टोपोलॉजी का संयोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा लैन में प्रयुक्त नेटवर्क टोपोलॉजी का सबसे सामान्य प्रकार है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैन में जब हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं, जब हम नोड्स को आपस में जोड़ते हैं, तो किस तरह की टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन दिया है स्टार, रिंग, बस और मेश। लैन में क्या होता है? लैन में जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, उनको एक सेंट्रल नोड से जोड़ना ज़रूरी होता है, जो कि होता है जनरली एक स्विच होता है। लैन में एक स्विच होता है, जिससे हर नोड को जोड़ना ज़रूरी होता है इंडिविजुअली। ये नहीं हो सकता कि ये नोड इससे जुड़ा हो, फिर ये इससे जुड़ा हो, फिर ये इससे जुड़ा हो।
ऐसा नहीं हो सकता। हर नोड को स्विच से डायरेक्टली जुड़ना ज़रूरी है, इसलिए जो लैन में स्ट्रक्चर बनता है, उस तरह से बनता है, ऐसे। ये स्विच है, ये कंप्यूटर्स हैं, लेकिन ये सभी नोड्स हैं। सभी नोड्स आप सभी को नोड्स कहेंगे, चाहे ये स्विच हो, ब्रिज हो, राउटर हो, कुछ भी हो। ये भी नोड है, ये सब भी नोड्स हैं। तो इस तरह से जुड़े होते हैं लैन में नोड्स। तो ये जो व्यवस्था है जोड़ने की, वो स्टार टोपोलॉजी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, स्टार टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में नोड्स ऐसे जुड़े होते हैं, ये नोड इससे जुड़ा है, फिर ये इससे जुड़ा है। तो लैन में ऐसा करना संभव नहीं होता, इसलिए रिंग नहीं होगा आंसर। बस टोपोलॉजी में ऐसे होता है। बस टोपोलॉजी यूज़ नहीं होती आजकल, इसलिए यह भी आंसर सही नहीं होगा। मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई सेंट्रल नोड नहीं है, और लैन में सेंट्रल नोड एक होना ज़रूरी है, इसलिए आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी। आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी टोपोलॉजी उच्चतम फॉल्ट टॉलरेंस प्रदान करती है? तो ऑप्शन दिया है स्टार, मेश, बस और रिंग। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब कि अगर कोई फॉल्ट आ जाए नेटवर्क में, कोई तार टूट जाए या कोई नोड खराब हो जाए, तो भी नेटवर्क चलता रहे, नेटवर्क एकदम से बंद ना हो जाए, तो इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है? तो आइए देखते हैं पहले एक एक करके। स्टार, स्टार टोपोलॉजी ऐसी होती है, इस तरह से होती है। स्टार टोपोलॉजी में अगर ये नोड खराब हो जाए, तब भी नेटवर्क चलता रहेगा, लेकिन अगर ये नोड खराब हो जाए, तो नेटवर्क पूरा बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका काफ़ी बड़ा फॉल्ट है। अब मैश टोपोलॉजी देखते हैं। मैश टोपोलॉजी ऐसी होगी। मैश टोपोलॉजी में ये नोड खराब हो जाए, तो भी नेटवर्क चलेगा, बाकी नोड्स एक दूसरे से बात कर सकेंगे। ये नोड खराब हो जाए, तब भी ये नोड आपस में बात कर सकेंगे। ये तार टूट जाए, तब भी नोड्स आपस में बात कर सकेंगे, ये और ये नोड आपस में बात कर सकेंगे। तो मैश टोपोलॉजी फॉल्ट टॉलरेंट है काफ़ी ज़्यादा। ज़्यादा फॉल्ट हो जाएगा तो मैश भी फेल हो जाएगी, लेकिन थोड़े बहुत फॉल्ट में एक नोड खराब हुआ, दो नोड खराब हुआ, तब भी वो चलता रहता है नेटवर्क। तो ये ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है। बस टोपोलॉजी ऐसी होगी। बस टोपोलॉजी में ये तार खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। तो नोड के खराब होने से कुछ नहीं होगा। बस टोपोलॉजी में अगर नोड खराब हो गया ये वाला, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तब भी नेटवर्क चलता रहेगा, लेकिन ये तार टूट गया तो पूरा नेटवर्क एक बार में बेकार हो जाएगा। तो ये इसकी खामी है। फॉल्ट टॉलरेंस थोड़ी सी है, थोड़ा सा फॉल्ट टॉलरेंस है बस में भी, कि आपने नोड खराब किया तभी बस नेटवर्क चलेगा, लेकिन तार टूटा तो बस नेटवर्क बंद हो जाएगा पूरा। रिंग टोपोलॉजी देखते हैं। रिंग ऐसी होगी, ऐसे होगी। रिंग नेटवर्क में क्या है कि एक तार टूटा अगर ये वाला, तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन बंद हो गया। और इसमें टोकन पासिंग यूज़ होती है। रिंग नेटवर्क में टोकन होता है एक तो पास होना चाहिए। तो टोकन यहाँ पास हुआ, यहाँ पास हुआ, यहाँ पास हुआ, यहाँ पास होगा, जब यहाँ से फिर यहाँ आना होगा तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ तार टूट गया। तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा रिंग का। एक भी जगह से तार टूटा तो रिंग नेटवर्क बेकार हो जाएगा, या एक भी नोड खराब हुआ तो भी रिंग नेटवर्क काम नहीं करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट इसमें आ जाएगा, ज़रा सा भी खराबी होने पर बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाएगा, पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। मैश में ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा नेटवर्क बंद होता है एक फॉल्ट से। कोई एक फॉल्ट आया, कोई एक तार खराब हुआ, तो उसकी वजह से ये नहीं होता कि पूरा नेटवर्क बैठ जाए। तो इसका आंसर आपका सही होगा, मैश नेटवर्क। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी बड़े पैमाने के नेटवर्क के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन दिया है स्टार, रिंग, मैश और बस। बड़े पैमाने के नेटवर्क जो होंगे, वो कई नेटवर्क्स का एक कलेक्शन होंगे, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क बनाना किसी भी टोपोलॉजी में संभव नहीं है।
और नेटवर्क का कलेक्शन बनाना किसमें संभव है, वो हम देखते हैं। अगर हम रिंग टोपोलॉजी देखें, रिंग टोपोलॉजी में अगर हमको कंप्यूटर्स मतलब नोड्स की संख्या बढ़ानी होगी, तो हमें एक तार काटना पड़ेगा, फिर वहाँ पे एक नोड डालना पड़ेगा, फिर एक तार यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस नेटवर्क को स्केल कर सकते हैं। इसको स्केल करना थोड़ा कठिन है। मैश टोपोलॉजी क्या होगी? मैश टोपोलॉजी आपका इस तरह से होगी, हर तार मतलब हर नोड एक दूसरे से जुड़ा होगा। इस टोपोलॉजी में इसको एक्सपेंड करने के लिए जरा भी हम एक नोड भी बढ़ाएंगे तो हमें बहुत सारे वायर्स की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये भी स्केल करने में थोड़ा कठिन है। तो बड़े पैमाने का नेटवर्क जो होगा वो स्केल करने में आसान होगा, उसको बड़ा करना आसान होगा। तो बस में क्या होगा? बस टोपोलॉजी ऐसी होगी। बस टोपोलॉजी को बढ़ाना आसान होता है। बस टोपोलॉजी को बढ़ाने हमने तार आगे बढ़ा के एक नोड लगा दिया, बस टोपोलॉजी बढ़ गई। लेकिन बस टोपोलॉजी में बहुत सी खामियां हैं जो उसको बड़े पैमाने के नेटवर्क पे यूज़ नहीं होने देती, क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस लाइन पर ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे जो नोड्स हैं उनको कम समय मिलेगा अपना मैसेज भेजने के लिए। और तो ये इसकी जो खामी है, इसकी वजह से इसे बड़े नेटवर्क्स पे यूज़ नहीं किया जाता। रिंग को भी नहीं यूज़ किया जाता है, रिंग को भी बड़ा करना कठिन होता है। स्टार नेटवर्क जो है वो यूज़ होता है बड़े पैमाने के नेटवर्क्स पे। जैसे आपने एक एक स्टार नेटवर्क बना लिया, अब आप कोई दूसरा स्टार नेटवर्क बना के उसको दोनों नेटवर्क को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं किसी रूटर से या स्विच से। तो इस तरह से स्टार नेटवर्क जुड़ जाते हैं। स्टार नेटवर्क को बड़ा करना आसान है, इसलिए वो बड़े नेटवर्क्स पे यूज़ होता है। उसकी खामियां बहुत कम है बाकी टोपोलॉजीज कंपैरिजन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।